धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से विजय सब्रवाल अपने त्रिशूल प्रोग्राम में आप सबका स्वागत करता है। आजकल हरियाणा में अजय चौटाला के बयान के बाद राजनीति में उबाल आया हुआ है। अब ये अजय चौटाला जी ने गत दिनों क्या कहा, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। उन्होंने कुछ ऐसा बोला अपने वर्कर्स को एड्रेस करते हुए कि आपको इकट्ठे होने की ज़रूरत है और जब भी कभी मौका मिला तो जिस तरह से हमारे पड़ोसी मुल्कों में जैसे कि बांग्लादेश और नेपाल में जैन जी ने वहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स को कुशासन के लिए भगा कर सड़कों में भगाया और उनको देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया, वैसे ही हमारे प्रदेश और देश में कुशासन को हटाने के लिए सिर्फ यही एक तरीका बचा है और इसके लिए तैयार हो जाना चाहिए कि जैसे ही मौका मिले तो ऐसे कुशासन करने वाले नेताओं को सड़कों पे भगा के यहाँ से निकालेंगे। अब इतना ख़तरनाक बयान वैसे तो कोई और पॉलिटिकल लीडर देता, कांग्रेस का देता या कोई और देता तो शायद बीजेपी सरकार जो है, जिस तरह से उनकी वर्किंग है अभी तक, उनको अंदर कर दिया होता। लेकिन क्योंकि जेजेपी के वो नेता हैं और जेजेपी के साथ 4 साल तक पीछे 2019 से लेके 2023 तक हरियाणा में बीजेपी ने जेजेपी की सहायता से ही तो सरकार बनाई और जिस तरह की लूट जेजेपी ने की, या बीजेपी के नेता भी उसी तरह से थे, वो आम आदमी को पता है कि किस प्रकार तहसीलों में करप्शन चली, या जो महकमा जेजेपी के पास था, अजय चौटाला जी का ही बेटा दुष्यंत चौटाला उस समय डिप्टी चीफ मिनिस्टर था। तो ऐसी जब 4 साल तक सरकार बीजेपी ने चलाई हो तो फिर एक्शन तो क्या लेंगे, बयानबाजी शुरू हो गई। अब बयानबाजी में तो आपको पता है, सबसे पहले तो अनिल विज आ जाते हैं। हर रोज़ उनका महकमा यही है कि पत्रकारों को बुलाओ और बयानबाजी करो। तो उन्होंने सबसे पहले तो उन्होंने बयानबाजी की। फिर उसके बाद हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह जी ने भी कह दिया कि भाई ये बयान जो है बुखलाहट का नतीजा है, क्योंकि जेजेपी को 2019 में जिस तरह की पॉपुलैरिटी से 10 सीटें मिली थी, अब उनको कुछ नहीं मिला। लोग उनकी पॉलिटिक्स समझ चुके हैं और इनको कुछ आगे मिलने वाला नहीं। इसी प्रकार बराला जो बीजेपी के सांसद हैं राज्यसभा के, उन्होंने भी इसी तरह का बयान दिया। और मनोहर लाल जी खट्टर इस समय जो यूनियन मिनिस्टर हैं और पुराने हरियाणा के 10 साल तक चीफ मिनिस्टर रहे, जिसमें से एक बार उन्होंने जेजेपी के साथ सरकार बनाई, उन्हीं का भी इसी तरह का बयान आया कि इन लोगों का लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास नहीं रहा। और उनका कहना है कि इस तरह के बातें करके ये
सत्ता से दूर हो रहे हैं, उसी की इनको बौखलाहट है। और अगर भीष्म भी इसी तरह की भाषा बोलेंगे तो ऐसे नेताओं को लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता पूरी तरह से नकार देगी। तो ये हमारे हरियाणा के हालात इस समय जो चल रहे हैं, पिछले 2-3 दिन से जो बयानबाजी आपस में चल रही है, ये अब आप लोगों के सामने है। आप खुद इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सही बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन क्या चाहता है आपसे। तो आज इतना ही। मेरे प्रोग्राम को पसंद करिए और शेयर ज़रूर करिए। आप सबका धन्यवाद।